घंटा के लिए नहीं, थोड़ा देर और टाइम के लिए। न्यूज में भी आएगा, दूसरे देशों में भी। सुन रहे हैं? वचन को सुने। देखो बारिश होते ही अब धूप हो गया ना, अब सोएंगे आप लोग, क्योंकि जब बारिश होती है धूप होता है तो दंड लागत ना, तब दंडाना तो ऐसे सोते लगाना, सोना नहीं। वचन को सुने। देखो परमेश्वर ने मुझे ये बोलने के लिए भेजा है, मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा, अगर आप वो करें तो आप कभी भी असफल नहीं रह सकते, तरक्की आपके कदमों को चुमेंगी। यीशु मसीह ने हमें अपने वचन पे कुछ ऐसे सिखाया है, अगर वो चीज, बस कुछ चीज बताऊंगा मैं, अगर वो आप करें तो आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। सुन रहे हैं? दोनों हाथों को उठाएं, मेरे साथ बोले, यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मुझे चुनने के लिए, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। यीशु के नाम से वचन का प्रकाश मेरे अंदर डाल, वचन का ज्योति मेरे अंदर समा जाए और मैं तेरे बताए रास्तों पर चल पाऊं, और जो तू मुझे देना चाहता है वो मैं पाऊं, जो तू मुझे दिखाना चाहता है वो मैं देखूं, जो तू मेरी जिंदगी में करना चाहता है वो मैं अपने जीवन में देख पाऊं। यीशु के नाम से सब कहें आमीन। जोर से बोले आमीन, बोले हालेलुया। देखो हमारे चर्च हजारों में होने वाला है, ऐसे 10,000 20,000 मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन इसको सुने, इसको मिस ना करना। जो ये लोग जो ये नहीं करेंगे वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अभी मैं बता रहा हूं, आपको कुछ चीज करनी है, ज्यादा चीज नहीं करनी। कुछ चीज करेंगे तो बाद में अपने आप सब चीज हो जाएगा। सुन रहे हैं? ये आम को कोई सिखाता कि भाई तू फर नहीं ना, फल लेके आ, फल लेके आ। इसके लिए कुछ किया किसान ने, आम के पेड़ लगाए, पानी डाला, उसको मल दिया होगा, सुरक्षा दिया, उसके बाद अपने आप ये बढ़ता गया, अपने आप इसके पत्ते हुए, अपने आप इसके टहनियां ज्यादा होने लगे, अपने आप फल देता है कि नहीं? ऐसे कुछ चीज हैं, अगर वो कुछ चीज करो तो बाकी चीज अपने आप होंगे। जो बाइबल में परमेश्वर हमसे चाहता है ना, वो अपने आप होंगे अगर कुछ चीज हम करेंगे तो। आप नहीं कह सकते संतरे के पेड़ के जाओ या तो केरा को बोलो कि भाई फल लेके आ, फल लेके आ, उसको नहीं कहने की जरूरत। उसे लगाओ अच्छे से, उसमें कुछ चीज करो, उस पे मल दो, पानी दो टाइम पे। जब उसका टाइम होगा तो अपने आप बढ़ेगा, अपने आप फल देगा, है कि नहीं? टेंशन, अगर कोई ये केरा के लिए कोई टेंशन करता है नहीं ना, अपने आप वो फल देगा, अपने आप वो बढ़ेगा। लेकिन शुरू में टेंशन होती थी कि छोटा बकरी ना खा ले, पानी टाइम से दिया कि नहीं। अगर कुछ चीज हम अपने जीवन में संभालें, 4 से 5 चीज, तो अपने आप सब चीज होगा आसानी से। सांस लेने में जितना आसानी होती है, इतने आसानी से फल फलेंगे आपके और हमारे जीवन में। अब सुनिए ध्यान से। पहली चीज जो आपको करना है, प्रार्थना करनी है। सुन रहे हैं? पहली चीज जो परमेश्वर हमसे चाहता है वो क्या है? प्रार्थना। आप कितना प्रार्थना करते हो? नए आए हो तो ज्यादा नहीं प्रार्थना कर सकते आप, लेकिन आपको ज्यादा प्रार्थना करनी है, धीरे धीरे सीखते हुए जाना है। जो मैं ये बता रहा हूं मैं आपको, देखो लोग, आपको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हैं। 5 साल बाद भी आप आएंगे यहाँ पर, मैं भी आ रहा हूँ। 5 साल बाद मैं आपको देखूंगा, बोलूंगा कुछ हुआ नहीं इसके जीवन में, बदला नहीं इसके जीवन, कुछ भी बरकत नहीं। और मैं उस वक्त जानूंगा कि जो मैं उनको सिखा रहा हूँ वो बस सुनते हैं, करते नहीं। कोई भी किसी को नहीं धोखा दे रहा है, क्योंकि भविष्य सब चीज दिखाएगा। समझ रहे हैं? आज कुछ हो रहा है आपके जीवन में, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ आप कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। भविष्य आएगा और भविष्य अपने आप वो करेगा जो आज आप कर रहे हो। सुन रहे हैं? देखो, आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है? प्रार्थना के बाद जो लोग वचन पढ़ना जानते हैं, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो वचन सुनना है, अगर पढ़े लिखे हो तो पढ़ना है वचन। दूसरी चीज बता रहा हूँ, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है, 2 चीज हो गए। सुन रहे कि नहीं? ध्यान से सुना, मैं आपको ये बहुत आसानी से बता रहा हूँ। अगर आप ये करेंगे तो फल अपने आप आएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। अगर मैंने पौधा लगाया तो अपने ऋतु में वो फल देगा, अपने सीजन में वो फल देगा। मैंने पौधा लगाया, उसकी संरक्षण की नहीं, उसे पानी दिया नहीं, मल दिया नहीं, बकरी भी खा रहे हैं, कोई आके टहनी टूट रहा है तो कुछ फायदा नहीं होगा। क्रिश्चियन लोग जैसे आए हैं वैसे ही रहेंगे। कितने लोग? कुछ नहीं बदलेगा,
जैसे आए हैं वैसी मजाक बनाएगा शैतान उन्हें। शैतान उन्हें पल पल सजा देगा, दुख देगा, चिढ़ाएगा उन्हें। लेकिन कितने लोग होंगे जो शैतान को चिढ़ाएंगे? देखो, जो लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते हैं वो लोग शर्मिंदा हो जाएंगे अगर मैं जो बता रहा हूँ वो करेंगे आपको। आप गिरोगे नहीं कभी भी, समझ रहे हैं? अगर आप गिर भी गए ना तो आप में परमेश्वर रबर डाल देगा। रबर का बल नहीं होता, गिर गया ऊपर से, जितना तेज गिरा उतना ऊपर जाएगा वो। आप गिरोगे नहीं, अगर गिर भी गए तो आप में रबर डालेगा, वो और ज्यादा ऊंचा ले जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है? पहली चीज प्रार्थना। मेरे साथ बोले प्रार्थना, और बोले परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं प्रार्थना कर पाऊं। प्रार्थना के जीवन से मुझे कोई भी शैतान बाहर ना निकाले। मैं हमेशा प्रार्थना के जीवन में रहूं, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। पहली चीज क्या है? प्रार्थना। दूसरी चीज, अगर आपको बाइबल पढ़नी आती है तो पढ़ना है। ऐसे नहीं पढ़ना आता तो जो आप सुन रहे हैं घर पे भी सुनते रहें और इसी के हिसाब से चलें। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। तीसरी चीज, कभी कभी आपको उपवास बैठना है, हमेशा नहीं। कभी कभी हफ्ते में एक बार, या तो 2 हफ्ते में एक बार, या तो कभी कभी परमेश्वर कहे तो 2-3 बार लगातार करो। मैं कभी कभी साल भर बैठता था, और मैं इससे पतला था जितना पतला भी हूं। हाँ, साल भर। तो ये कभी कभी किसी किसी को परमेश्वर जिसको ज्यादा जिम्मेवारी देता है उसी को बोलता है। सबके लिए इतनी जरूरी नहीं है कि इतना ज्यादा उपवास बैठे। कभी कभी 1 हफ्ते बैठते हैं लोग, ठीक है, लगातार 3 दिन बैठ सकते हैं, या तो हफ्ते में एक बार उपवास बैठ सकते हैं। उपवास का मतलब क्या है? जो लोग नए आए आपको नहीं पता तो मैं बता रहा हूं आपको। उपवास का मतलब, जो लोग पहले हिंदू भी थे तो भूखते थे ना कि हम खाना नहीं खाएंगे, हम व्रत रख रहे हैं, इसी तरह का है लेकिन उससे अलग है। उपवास का मतलब खाना खाना है। लोग समझते हैं उपवास का मतलब खाना नहीं खाना। यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं जीवन का रोटी हूं, मुझे खाओ। उसने कहा, मैं जीवन का पानी हूं, मुझे पियो। उपवास के दिन आप रोटी पानी नहीं खा रहे हो, लेकिन आत्मा वाली रोटी पानी खानी है आपको। ऐसा नहीं कि उपवास बैठ रहे, लोग उपवास बैठते हैं और दिन भर टीवी देखने लगे, सीरियल देखते हैं। उपवास बैठे टीवी देखते हैं, फिर यूट्यूब चलाएंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे। उपवास का मतलब खाना नहीं खाना, लेकिन आत्मा वाली खाना खाना है। बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए, समझ रहे हैं? तो हफ्ते का एक दिन कोशिश करें कि आप उपवास बैठे। अगर आपने, मैं हफ्ते का एक दिन भी नहीं बैठता अभी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि भाई बस आराम करते हो। पहले मैं कभी भी मैं उपवास बैठ सकता था, पहले कभी भी परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे मैं बैठता था। मैं 1-1 साल तक भी बैठता था उपवास पहले। तो अभी परमेश्वर ने मुझे जो देना था वो दिया, अभी वो मुझे कुछ सिखा रहा है, उसके बाद जब बोलेगा तो मैं बैठूंगा। लेकिन हफ्ते का एक दिन उपवास बैठने के लिए परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। अगर मैं चाहूं हफ्ते में एक बार उपवास बैठूं तो परमेश्वर मना नहीं करेंगे, मैं बैठ सकता हूं। सुन रहे कि नहीं? प्रार्थना करनी है, बाइबल पढ़ना है, उपवास बैठना है, और यीशु मसीह के नाम से उपवास बैठते हुए प्रार्थना करना है। उस वक्त प्रार्थना करने आप अपने काम भी कर सकते हैं, घर का काम, कुछ भी काम करते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, कहीं भी कुछ भी काम करते हो वो कर सकते हैं, लेकिन टाइम जरूर निकालना है उस वक्त ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए। सुन रहे हैं कि नहीं? और चौथी चीज, ध्यान से सुना, चौथी चीज, अपने धन में से, अपने कमाई से कुछ हिस्सा आप परमेश्वर के काम के लिए अलग करोगे। ये 4 चीज आप करो। एक चीज और मैं थपना चाहता हूं, 5वां चीज, जिसको परमेश्वर आपके लिए भेजते हैं, अपने दास जैसे कि मैं, उनको इज्जत करने पूरे दिल से। ये 5 चीज करो। अगर आप सफल नहीं हुए तो आप शैतान हो, भूत हो आप। ये 5 चीज करने के बाद कोई भी सफल हो सकता है। आपके दुश्मन जो आपको गिरता हुआ देखना चाहेंगे वो शर्मिंदा होंगे। जादू टोना, दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, कोई भी आपको नहीं गिरा सकता। ये 5 चीज करेंगे तो, और ये 5 चीज करने से आप दूसरे चीज फलते जाएंगे। आप फल लगाओगे, प्रेम का फल लगाओगे, बरकत का, धन का, चंगाई का, हर एक चीज जो परमेश्वर आपको देना चाहता है उसका फल लगेगा। ये 5 चीज करना है आपको। पहली चीज करना क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना से शैतान आपको बाहर निकालना चाहता है। प्रार्थना का जीवन एक अनुशासित जीवन है, अनुशासन वाला। ऐसा नहीं कि प्रार्थना करने की मन कर रहा है तो मैं कर रहा हूं प्रार्थना, नहीं।
आपको चाहे मन करे चाहे नहीं करे, आपको प्रार्थना में बैठना है। इसको कहते हैं अनुशासन। कभी कभी आपको नहीं अच्छा लगता वो करने में जो परमेश्वर चाहता है, लेकिन अच्छा नहीं लगने के कारण से आप उससे बाहर आओगे तो ये गलत है। अच्छा नहीं लग रहा फिर भी आप प्रार्थना कर रहे हो, अनुशासन है ये, और बरकत मिलेगा। देखो मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत सामर्थ्य मुझे है, हाँ बहुत, अभी प्रार्थना करूंगा चमत्कार होंगे। लेकिन शुरुआत ऐसे होते थे। आपको प्रार्थना करनी है यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करना नहीं जानते, जो परमेश्वर का भजन है, यीशु मसीह का भजन, उसको डाउनलोड करें,